सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर जावा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑपरेटर्स के कुछ क्वेश्चंस। और आज मैं कुछ अलग अवतार में आया हूँ। हाँ जी, बहुत टाइम हो गया था, थोड़ा सा व्यूज कम आ रहे हैं, लाइक कम आ रहे हैं, तो तुम्हारे भाई ने सोचा थोड़ा कुछ चेंज किया जाए। सो एनर्जेटिक पूरे रहना, क्योंकि इस सीरीज के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले सपोज करो अगर मैं एक बाइट क्रिएट करूं, डेटा टाइप, सो बाइट ए इज इक्वल्स टू 10 एंड एक और मैंने बाइट क्रिएट करी, बाइट बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या किया, हाँ जी, इसका सम किया दोनों का, तो आप क्या लिखोगे, हाँ जी, बाइट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। हाँ जी, यही करोगे। तो ये करने पे एरर क्यों आ रही है? हाँ जी, क्या लगता है आपको? सोचो 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो के लिए। हाँ जी, यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। जब भी हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइट के ऊपर, शॉर्ट के ऊपर, तो हमेशा याद रखना वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर कन्वर्ट होती है? आपकी इंट डेटा टाइप के अंदर। क्योंकि इंट जो डेटा टाइप है, दैट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर होल नंबर्स। हाँ जी, आपको पता है ना, बाइट भी क्या स्टोर करता है? नंबर्स। शॉर्ट भी क्या स्टोर करता है? नंबर्स। इंट भी एंड लॉन्ग भी। लेकिन जो इन चारों में से जो डिफॉल्ट है, जो होल नंबर की डिफॉल्ट डेटा टाइप है, दैट इज इंट। तो जब भी हम किसी दो का सम करते हैं तो हमेशा याद रखना यहां पर वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा। हाँ जी, ये चीज याद रखना, वो होगा कन्वर्ट इंट के अंदर। अब कोई एरर नहीं आएगी यहां पे। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? ठीक है। अगर सपोज करो यहां पे मैं यूज करता हूं शॉर्ट, हाँ जी, ये देखो, शॉर्ट में भी एरर आ रही है। रीजन? क्योंकि डिफॉल्ट क्या होती है? हाँ जी, दैट इज योर इंट। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर अगर आप बाइट लिखते हो तो यहां पर एरर आनी वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका ये है कि आप इसके अंदर टाइप कास्टिंग यूज कर सकते हो। बाइट के अंदर ही इसको कन्वर्ट करना है। हाँ जी, मतलब मुझे ये जो है बाइट के अंदर ही रखना है, मुझे इंट के अंदर नहीं रखना। तो उसको फोर्सफुली बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इसको बाइट में ही करना है। क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये किसके अंदर अज्यूम कर रहा है? हाँ जी, ये अभी भी इसको इंट में अज्यूम कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि बाइट में बताना चाहते हो, तो आपको उसके लिए कि यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? हाँ जी, कास्ट ऑपरेटर, जो मैंने आपको बताया था। बट यहां पर फिर एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे बाइट लिख रहे हो तो यहां पर आपको ये बताना है कि ए और बी जो दोनों है, वो दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? जी, बाइट के अंदर। तो अभी वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि बीच में ऑपरेटर लगा हुआ और दोनों अलग अलग है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है? अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी को प्रिंट कराऊं, तो आप देख पाओगे कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा? हाँ जी, आपका दैट इज 10 + 20 = 30। ठीक है। तो मतलब दो तरीके से काम हो सकता है। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि सपोज करो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बाइट की कैपेसिटी कर देता हूँ यहाँ पे 100 और यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 90। तो आपको ये चीज पता है ना कि बाइट 100 + 90 कितना होता है? जी, 190। तो 190 तो एक्सीड कर जाएगा बाइट से, तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, बाइट की कैपेसिटी कितनी होती है? 127। अब 127 से एक्सीड हो रहा है, तो इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? इसको इंट के अंदर। हाँ जी, क्लियर है पहला पॉइंट? अभी मैं इसको रन करूंगा तो देखना आप आउटपुट नेगेटिव के अंदर आएगी। ये प्रॉब्लम बतानी थी आपको। ठीक है, चल जा। यस, -66। और मैंने आपको बताया था, हाँ जी, जब वैल्यू एक्सीड होती है तो जो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है उससे एक एक कम 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 होते रहते हैं वो। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, सेम एज इट इज, हाँ जी, शॉर्ट के साथ भी यही होगा। शॉर्ट कोई स्पेशल नहीं है, ये चीज याद रखना। लाइक फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट को भी 10 यूज कर लेते हैं, और एक और शॉर्ट एफ इज, आप एक लाइन के अंदर भी कर सकते हो, वो बस आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से करूँ। अब मैं लिखता हूँ शॉर्ट वी इज इक्वल टू, हाँ जी, एस प्लस एफ। दिख भी नहीं रहा। हाँ जी, ये करेंगे तब भी एरर आएगी। की रीजन? क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होता है? हाँ जी, इंटीजर के अंदर। जब भी हम दो नंबर का सम करें तो वो किसके अंदर जाएगा? वो आपकी इंट डेटा टाइप के अंदर जाएगा। तो आप किसके अंदर कर रहे हो? अभी भी शॉर्ट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज याद रखना। एक और कॉम्बिनेशन, सपोज करो अगर मैं इसको बाइट बना दूं और दूसरे को शॉर्ट बना दूं, फिर
तब भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये चीज याद रखना। मतलब जब भी हम प्लस करेंगे तो भाई वो सिंपल सी चीज है, वो इंट के अंदर ही कन्वर्ट होगा, इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट अगर आप चाहते हो फोर्सफुली कि भाई कन्वर्ट कर शॉर्ट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ जी मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कास्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं ये लगाता हूँ, पहले इनको इसके अंदर रख लेता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, शॉर्ट, और इसको बना देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर इस तरीके से। ये करेक्ट है। तो आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, इसको कन्वर्ट कर रहे हो। बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है, हाँ जी आप इसको इंट के अंदर ही रहने दो, क्योंकि कल को अगर वैल्यू एक्सीड होगी ना तो ये नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। आपको पता है ना शॉर्ट की कैपेसिटी कितनी होती है, हाँ जी 32,676। हाँ जी, सो सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ जी इसको हटाते हैं, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 5 को डिवाइड करता हूँ जी 2 से। तो आपको पता है ना दोनों कौन सी वैल्यू है जी, बाय डिफॉल्ट इंटीजरी टाइप होंगी, मतलब होल नंबर्स हैं। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा जी, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आता है 2.5। बट आपको पता है ये होल नंबर है, तो ये किसके अंदर वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, सिंपल नंबर के अंदर। तो जो 2.5 होगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों में से यूज करते हो जी, फॉर एग्जाम्पल 2.0, हाँ जी आपने 5 को किससे डिवाइड किया, 2.0, तो यहां पे हमेशा याद रखना, यहां पे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, हाँ जी इंटीजर हमारा बाय डिफॉल्ट 5 है, बट जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो किसके अंदर होती है, हाँ जी दैट इज योर बाय डिफॉल्ट डबल, एंड डबल इज द ग्रेटर, सबसे बड़ी डेटा टाइप डबल होती है। तो इसको प्रेसिडेंस मिल जाएगी, और कंसोल पे आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा दैट इज 2.5। हाँ जी क्लियर है ये चीज। या फिर सपोज करो अगर आप इसको हटाते हो और यहाँ पे 5.0 कर देते हो, सिंपली रन करते हैं तो चेक करना आप आउटपुट, रन, दिल जो तुम्हारा है, यस, दो आउटपुट कितनी आएगी 2.5। हाँ जी क्लियर है सेकंड कॉम्बिनेशन। हाँ जी थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज करो मैं ये वाली चीज हटाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बाइट लेता हूँ, बाइट b इज इक्वल्स टू 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड लाइन पे मैंने क्या लिखा, हाँ जी b इज इक्वल्स टू b+1। और यही चीज मैं आपको बता के हटा था थोड़ी देर पहले, कि जब भी हम दो नंबर का सम करते हैं तो वो किसके अंदर रिटर्न होता है जी, मतलब इंट के अंदर वो कन्वर्ट होता है। बट जो बी है, बी क्या है आपका बाइट, तो प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है जी, मैंने आपको ऑपरेटर में पढ़ाया था, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल बी प्लस इक्वल्स टू 1, हाँ जी यही होता है। तो यहां पर एरर क्यों नहीं आ रही है जी, मतलब तो दोनों का सेम ही होता है हाँ जी। इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, बी इक्वल्स टू b+1, यही होता है। बट यहां पर एरर आ रही है, लेकिन यहां पर एरर नहीं आ रही है, रीजन, हाँ जी सोचो 2-3 सेकंड लगा के। हाँ जी, तो हमेशा याद रखना जब भी हम किसी दो नंबर का सम प्लस करते हैं, तो ये जो होता है वो इंटरनली क्या करता क्या है, बेसिकली इंट के अंदर इसको ट्रीट करता है। लेकिन आपको पता है बी इंट नहीं है, तो यहां पर आ जाएगी एरर। लेकिन जो ये लाइन लिखी है ना हाँ जी आपने, यहां पर हमेशा याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कास्ट ऑपरेटर का यूज करता है। हाँ जी यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट हम कर क्या रहे हैं जी, प्लस ही कर रहे हैं बी के अंदर, और उसको असाइन कर दे रहे हैं, मतलब सेम ही काम कर रहे हैं। बट इसमें और इसमें इंटरनली डिफरेंस है। ये बेसिकली किसका यूज कर रहा है, कास्ट का यूज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली कास्ट कर रहा है किसमें, हाँ जी बाइट के अंदर। जैसे मैं आपको बता के हटा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जी ऐसे लिखते हैं बाइट, और इसमें कुछ इस तरीके से हो रहा है p+1 इंटरनली, हाँ जी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये इंटरनली काम कर रहा है। हाँ जी क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाऊं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी को प्रिंट करवाते हैं, ये वाली लाइन को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि एरर है इसमें। अगर मैं इसको सिंपली रन करूं, हाँ जी क्या होगा, कंसोल के ऊपर 10 है, नीचे जाके हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं 10+1, तो आउटपुट कितने आने वाली है, दैट इज 11। हाँ जी क्लियर है। तो ये एक कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने फोर्थ कॉम्बिनेशन की तरफ। सो सपोज करो अगर मैं ये वाली लाइन हटाता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पे लिखा हाँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 10+20 प्लस जतिन। हाँ जी क्लियर है। एक ये लिखा मैंने और एक लिखा हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स के अंदर नाम प्रिंट करवाया अपना, इसके बाद +10+20। हाँ जी सो मैं इसको रन करूंगा तो कंसोल पे क्या आउटपुट आने वाली है, एनालाइज करके मुझे आउटपुट बताओ। हाँ जी यहां पर क्या प्रिंट आई है, इस वाली लाइन ने क्या प्रिंट किया है, 13 जतिन, एंड इस वाली लाइन ने क्या प्रिंट किया है, हाँ जी जतिन 1020।
हाँ जी, यहाँ पे क्या समझे आप? यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी दो नंबर का सम प्लस करते हैं, हाँ जी, दो नंबर का सम प्लस करते हैं और उसके पहले कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, हाँ जी, इन दोनों का सम करेगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेगा और उसके बाद इसको क्या करेगा, प्लस करके जोड़ देगा। हाँ जी, पता है ना, जतिन थोड़ी ना प्लस हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, ठीक है। सो ये मतलब जोड़ देगा, सिंपल। प्लस का मतलब, इसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। हाँ जी, ये पढ़ेंगे स्ट्रिंग के आगे जाके, जब हम स्ट्रिंग का टॉपिक आएगा। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये दो काम करता है प्लस। एक तो नॉर्मली आपके जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करने का काम करता है, और जो स्ट्रिंग होती है उनको जोड़ने का काम करता है, रिलेशन का काम करता है बेसिकली, ठीक है, सिंपल। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम दो नंबर्स अगर पहले होंगे, सबसे पहले होंगे, तो वो क्या करेगा, उन दोनों का प्लस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, स्ट्रिंग को जोड़ देगा। लेकिन नीचे वाली लाइन के अंदर क्या हुआ, हाँ जी, मैंने पहले एक स्ट्रिंग रखी डबल कोट्स के अंदर, फिर प्लस किया 10, फिर प्लस किया 20। तो यहां पर क्या हुआ, जतिन 30 नहीं प्रिंट हुआ, यहां पर जतिन के साथ क्या हुआ, 10 भी जुड़ा और 20 भी जुड़ा। तो यहां पे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जब हम किसी स्ट्रिंग को पहले रख देते हैं, तो उसके बाद चाहे आप जितने मर्जी नंबर्स का प्लस कर दो, वो क्या होंगे आपस में, हाँ जी, जुड़ जाएंगे, वो प्लस नहीं होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो फोर्सफुली कि भाई प्लस ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, इनको रख दो आप किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। हाँ जी, तो बोर्ड मास वाला रूल याद है, बोर्ड मास, हाँ जी, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, ब्रैकेट आती है पहले, तो वो पहले क्या करेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट वाला काम कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिंपली रन करूं, तो आप कंसोल पे देख पाओगे, नेक्स्ट के अंदर भी क्या प्रिंट होगा, जतिन एंड 30। हाँ जी, बताओ, क्लियर है चीजें, सिंपल। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है, हाँ जी। बोर्ड मास, ए ए कहाँ पे आता है, बोर्ड मास सेकंड लास्ट पे आता है, तो प्लस तो बाद में करेगा, पहले वो ब्रैकेट के अंदर का काम करेगा। तो ये चीज आपको बतानी थी, सेकंड फोर्थ कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट? अगर सपोज करो इसके बाद में अगर मैं कुछ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जतिन के बाद 30, और यहां पर जाके क्या करता हूँ, हाँ जी, +40, तो आपको क्या लगता है जी, ये प्लस कर देगा? हाँ जी, चेक करना आप आउटपुट, इसको सिंपली मैंने रन किया, तो पहले के जो दो नंबर्स हैं वो तो प्लस हो ही रहे थे, पर जतिन के साथ क्या कॉन्कैट हो जाएगा, 30 कॉन्कैट हो जाएगा, ये देखो लास्ट में। हाँ जी, हो गया कॉन्कैट। और ये वाली जो लाइन थी, इसके अंदर क्या किया हमने, ब्रेसेस वाले पार्ट को तो, इसको तो एक साथ रखा, तो आपको पता है पहले ब्रेसेस वाला काम होगा, तो 30 तो हो जाएगा, जतिन एंड 30 तो हो जाएगा प्रिंट, बट +40 नहीं करेगा, वो 40 को क्या करेगा, जोड़ देगा, क्योंकि पहले क्या आ चुकी है, हाँ जी, स्ट्रिंग आ चुकी है। लेकिन अगर आपने इस स्ट्रिंग को कर दिया रिमूव, और यहां पर कर दिया फॉर एग्जांपल 10, तो अब अगर कंसोल पे आप देखोगे तो सबका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो 40, 20, 60, 70, 80, सो कंसोल पे आउटपुट कितनी आएगी, 80। हाँ जी, क्लियर है कॉम्बिनेशन? हाँ जी, फिफ्थ कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज करो, इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ जी, इंट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और बनाया, इंट y इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इंट z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। हाँ जी, ये चीज लिखी, और सिंपली मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z को प्रिंट करवा दी, सिंपल, ठीक है। रन करते हैं इसको कंसोल के ऊपर, चेक करना आप आउटपुट पहले। हसरते हैं, हाँ जी, यहां पर क्या हुआ, ये क्या है भाई साहब, ये कैसा कॉम्बिनेशन प्रिंट हुआ है? अच्छा, सपोज करो यहाँ पे एक और जीरो, और यहाँ पर एक और जीरो ले लेते हैं, 0 0। कमाल है पांडे जी, ई कैसे आउटपुट आ रिया, कटारिया, यू क्या हो रिया। 1 लाख को 1 लाख के साथ गुणा करेंगे तो क्या आउटपुट आने वाली है, एक वियर्ड आउटपुट आपको देखने को मिल रही है, हाँ जी, देख रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, हाँ जी, क्योंकि आपका ना नंबर एक्सीड हो रहा है, हाँ जी, इंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 214 करोड़ समथिंग होती है, तो ये एक्सीड कर रहा है वहां से। हाँ जी, तो एक्सीड कर जाएगा, तो आपको पता है ना, इसको रोकने के लिए, बचाने के लिए आपके पास कौन सी है, हाँ जी, दैट इज लॉन्ग। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो, हाँ जी, यहाँ पर आप लॉन्ग यूज कर लो, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या कर दो, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 5, लेकिन मैं इसको क्या बना दूंगा, हाँ जी, एल।
मैंने आपको बताया था ना लिटरल होते हैं ये, बेसिकली हम बताते हैं कि भाई मैं लॉन्ग वाली वैल्यू यूज करना चाहता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूं हाँ जी, तो चेक करना आप आउटपुट कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होगी। वियर्ड आउटपुट नहीं आने वाली, हाँ जी अब आएगी आपको परफेक्ट आउटपुट, क्योंकि लॉन्ग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी क्लियर है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। हाँ जी, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे यूज किया इंट, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओहो जानू, आप कहाँ जा रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आओ। हाँ जी इस तरीके से, ठीक है। सपोज करो हाँ जी यहाँ पे यूज करते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर यूज किया मैंने डबल डी इज इक्वल्स टू 20.5 सपोज करो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंडीशन कंडीशन नहीं टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। हाँ जी टर्नरी ऑपरेटर मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाँ जी ए इज ग्रेटर देन 20, फॉर एग्जाम्पल 5 कर दो, ठीक है। हाँ जी ए क्या बड़ा है 5 से, अगर ए बड़ा है 5 से तो क्या प्रिंट कर दो ए, नहीं तो क्या प्रिंट कर दो जी डी। हाँ जी यही होता है टर्नरी ऑपरेटर में, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है हाँ जी 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 5, हाँ जी बिल्कुल 10 बड़ा है 5 से। तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है, और कॉलन से बाद वाली वैल्यू कब प्रिंट होती है, जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो अभी इसके बाद क्या लिखा है मैंने ए, तो ए की वैल्यू कितनी है जी 10, तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट होगा हाँ जी 10 ही होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चेक करना आप आउटपुट क्या आने वाली है। हाँ जी 10.0। हाँ जी तो इसके पीछे का राज क्या है, राज आंखें तेरी। हाँ जी इसके पीछे का जो राज है दैट इज, आपको ये चीज पता है ना, एक इंट है और एक डबल है। तो यहां पर ये रूल है बेसिकली, अगर एक अलग डेटा टाइप है और दूसरी अलग डेटा टाइप है, तो यहां पर आपको ये भी पता है कि कल को अगर इसकी वैल्यू लेस देन होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा डी, एंड डी इज डबल। सो बाय डिफॉल्ट इंट और डबल में से जो प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा जिसकी है वो डेटा टाइप उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इंट जो था इसमें वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाँ जी डबल के अंदर। कह सकते हो रूल है बेसिकली कि जब भी दो डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं तो हमेशा याद रखना जो सबसे हायर प्रेसिडेंस वाली डेटा टाइप है वो पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो इंट यहां पर क्या कन्वर्ट हो गया डबल के अंदर। हाँ जी क्लियर है चीजें। सो यही कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने थे, आज के लिए इतने कॉम्बिनेशन रखते हैं। अगर आपको ये कॉम्बिनेशंस बढ़िया लगे हो तो तुम्हारे भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट ठोकते चलना। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, कल उसको स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में सॉरी।